21 फरवरी 1897 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मिदनापुर में हुआ था। निराला जी के पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी सरकारी कर्मचारी थे और अत्याचारी व्यक्ति। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। निराला जी की शिक्षा बंगाली माध्यम में महिषादल पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल राज हाई स्कूल में हुई थी। इसके बाद वह लखनऊ चले गए, वहाँ से उन्नाव और फिर उसके बाद गढ़कोला में, जहाँ के उनके पिता मूल रूप से रहते थे। बड़े होकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि जैसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा मिली और साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर। 20 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। निराला जी अपनी पत्नी मनोहरा देवी के आग्रह पर हिंदी सीखे और जल्दी उन्होंने बंगाली के बजाय हिंदी में कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी। खराब बचपन के बाद निराला जी का अपनी पत्नी के साथ का वक्त गुजारा हुआ बहुत अच्छा भी था, लेकिन यही चरण अल्पकालिक था, क्योंकि जब वह 22 वर्ष के थे तभी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बाद में उनकी बेटी जो कि विधवा हो गई थी, उसकी भी मृत्यु हो गई और 1918 के स्पेनिश फ्लू में इन्फ्लुएंजा के प्रकोप में आके निराला जी ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने आधे परिवार को खो दिया। उनका अधिकांश जीवन कुछ हद तक बेहमीय परंपरा में बीता। उन्होंने समाज के सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ बहुत दृढ़ता से लिखा। चूँकि वह रूप और विषय वस्तु दोनों के कामोवेश विद्रोही थे, इसलिए स्वकार्यता आसानी से नहीं उनकी हुई। उन्होंने उपहास और परिहास की प्रचुर मात्रा में किया। इन सब के बाद उनके जीवन में उन्हें सिजोफ्रेनिया का शिकार बनने में भूमिका निभाई। उन्होंने केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में भर्ती कराया गया। उन्हें निराला जी की बहुत सी कविताएं हैं जो कि जिनमें डेविड गोविंद द्वारा अनुवाद किया हुआ है, वे संग्रह में उपलब्ध हैं। ए सीजन ऑन द अर्थ सेलेक्ट पोएम्स ऑफ निराला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में 1977। द रिटर्न ऑफ सरस्वती फॉर हिंदू पोएट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1993। ऑफ लव एंड वॉर, ए छायावाद एंथोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2005। निराला आत्महंता आस्था ध्रुवनाथ सिंह द्वारा लिखित उनकी रचनाओं के आलोचनात्मक विश्लेषण भी। कविता कोश और जो इनकी जो बहुत ही एक प्रसिद्ध कविता हुई है, जो उनकी सबसे पहली कविता थी, वो थी जूही की कली, जिसको इन्होंने बड़े ही सुंदर भावों में लिखा है। विजन वन वेल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। रग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती शिक्षा निठाती, विरह विरुद्ध प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते थे मलयानल। आया याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंजलता कुंजों को पार पहुँचा जहाँ उसने की केली खिली के साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विचार, नेत्र मूंदे थामी रही। खिवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों में सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौकुड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को तेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे सा। इसके साथ मैं 2 कविताएं बोल के फिर मैं बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन आपके लिए जूही की कली। ये सुना के फिर जाएंगे, फिर फोटो करनी पड़ेगी ना बिल्कुल। एक छोटा सा, हाँ 2 मिनट लगाइए, फिर मैं कोशिश करूंगी अगली विजिट में आ पाऊंगी, तो मेरा डाउट है थोड़ा। बचपन से मिली, मेरी कविता का शीर्षक है बचपन से मिली। बचपन से मिली मैं अपने बचपन से मिली मैं अपने वैसा ही था भोला भाला, अपने बचपन से मैं मिली वैसा ही था भोला भाला,
कहीं कागज की चित्रकारी जैसा दे रहा था आवाज मतवाला, कहीं कागज की चित्रकारी जैसा दे रहा था आवाज मतवाला। जब पूछा उसने इतना दूर क्यों गए हमसे, जब पूछा उसने इतना दूर क्यों गए हमसे, गए भी तो फिर क्यों नहीं मिलने आए हमसे। आंखें उसमें उसकी नमी थी, लब पर था कंपन, आंखों में उसकी नमी थी, लब पर था कंपन। बोला तुम चले गए तन्हा, आज हम भी हैं उसी मोड़ पर खड़े हुए, जब आओगे हमको तुम वहीं पाओगे। दर्द था उसकी बातों में, दर्द था उसकी बातों में, आंसू था मेरी आंखों में, दर्द था उसकी बातों में, आंसू था मेरी आंखों में। खुद को रोक सकी ना मैं, मुन्नी की आवाज़ आई, माँ जल्दी घर वापस आओ हमको तुम्हारी याद है आई। झट से मैंने आंसू पोंछे, बचपन से ली विदाई, ना रुक सकती थी पल भर, लौट के फिर वर्तमान में आई। एक आत्मविश्वास जो मैंने अभी आप लोग ने दिए थे शीर्षक पे लिखी थी, टफ टॉपिक, टफ टॉपिक। खतरनाक। तो लिख ही नहीं पाई उसमें। मैं तो नहीं लिख मैं भी नहीं लिख पाई इस पे। हाथ खड़े कर। अच्छा वैसे आप लोग शीर्षक बहुत अच्छे दे रहे हो, ऐसे ऐसे दे रहे हो कि दिमाग घूमता है थोड़ा इधर उधर, नहीं तो नहीं जाता दिमाग में तो शीर्षक ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, फिर कंसंट्रेशन बन जाता है कि हमें उसी पे मतलब करना के है। बारे में सोचना है। वो भी है, हमें जीवन में क्या चाहिए, हाँ। एक अच्छे जीवन नहीं, जीने अच्छा, के अच्छा। लिए। बहुत तो अच्छा। ये आत्मविश्वास पे मैंने लिखी थी, बहुत छोटी सी थी। आत्मविश्वास से है इंसान सजीव, आत्मविश्वास से है इंसान सजीव, आत्मविश्वास ही है मानव की नींव, आत्मविश्वास ही है मानव की नींव। पथ में कंकड़ पत्थर आए मन विचलित न होने पाए, पथ में कंकड़ पत्थर आए मन विचलित न होने पाए। आत्मविश्वास से बदल जाए जीना कितना आसान हो जाए, राह में कोई भी इंसान है मन कर्म वचन से बढ़ता जाए। आत्मविश्वास से जीवन है साकार, वरना जीना हो जाता है।